ओके सो हम लोग क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ काइनेमेटिक्स असाइनमेंट 3, सॉल्यूशन ऑफ काइनेमेटिक्स असाइनमेंट 3। ओके, काइनेमेटिक्स असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल 19 मीटर इन द 10th सेकंड, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल स्पीड 0, 10th सेकंड में, वो 10th सेकंड में, 10th सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, 10th सेकंड में वो कवर कर रहा है कितना डिस्टेंस बच्चा, 19 मीटर। तो हम लोगों को क्या बताना है, एक्सीलरेशन। तो nth सेकंड में कोई पार्टिकल जो डिस्टेंस चलता है उसका फार्मूला क्या, Sm इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये हम लोगों के पास फार्मूला है। इसका वैल्यू कितना है, 19 मीटर। सो दिस इज 19। u कितना है, 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। a बाई 2 इंटू 2, n का वैल्यू कितना है 10th सेकंड में, तो 10 माइनस 1। तो कितना जाएगा, 19 इज इक्वल टू 0, 0 क्यों लिख रहा हूं मैं, a बाई 2 इंटू 19। ये 19 से 19 खत्म हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। ओके, दिस इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके, जल्दी से नोट करें। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डिस्क्राइब्स 4 मीटर इन 3rd सेकंड एंड 12 मीटर इन 5th सेकंड, द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट 3 सेकंड। ओके, तो देखें काफी सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलो, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या चल रहा है, वो 4 मीटर चल रहा है इन 3rd सेकेंड, 3rd सेकेंड, और क्या दिया हुआ है, एंड 12 मीटर इन 12 मीटर इन 12 मीटर इन 5th सेकेंड। ओके, 12 मीटर इन 5th सेकेंड, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। ओके, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं एक्सीलरेशन कितना है इसका, a, एस्यूम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a। तो 4 मीटर वो कब चल रहा है, 3rd सेकेंड में। 4 मीटर वो कब चल रहा है, 3rd सेकेंड में चल रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखाएंगे, एस एन इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये कितना है, 4 मीटर, 4। u नहीं पता है, हाँ, रेस्ट से तो नहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं, रेस्ट के बारे में नहीं बोला है। और इनिशियल स्पीड में मान लेता हूं u है, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू u। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 इंटू 3rd सेकेंड में चल रहा है, 3 इंटू 2 6 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a, यानी कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली 12 मीटर इन 5th सेकेंड चल रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन लगाया 12 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 12, 5th सेकेंड में, तो 5 इंटू 2 माइनस 1, 9 बचेगा इधर। तो यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 2u प्लस 9a, इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये ओके, ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 4a। तो यहां से a कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
u कितना आ जा a कितना आ जाएगा एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, u का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 5 इंटू 4। तो इधर कितना, इसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा -12 इज इक्वल टू 2u, या u कितना आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ध्यान से देखें एक्सीलरेशन प्लस आ रहा है, इनिशियल स्पीड माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों इनिशियली अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे। किसमें लग रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे। तो अभी ध्यान से देखें हम लोगों को क्या निकालना है, मैं तो रब कर रहा हूं, हम लोगों को क्या क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है। तो इनिशियली ध्यान से देखें पार्टिकल मान लेते हैं यहां से स्टार्ट हुआ। ओके, ये सॉरी यहां से नहीं, मान लेते हैं यहां कहीं से स्टार्ट हुआ। इसका वेलोसिटी किधर की तरफ था, ओ सॉरी यहां कहीं से स्टार्ट हुआ, इसका वेलोसिटी किधर की तरफ था, इधर की तरफ। सॉरी मान लेते हैं यहां कहीं से स्टार्ट किया पार्टिकल। ओके, इसका वेलोसिटी किधर की तरफ मान लेते हैं, माइनस आया था, इधर की तरफ कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन किधर की तरफ था, इधर की तरफ। सॉरी ये स्पीड है इनिशियल u, और एक्सीलरेशन इसका इधर की तरफ था कितना 4 निकाला था ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट 3 सेकंड, डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट 3 सेकंड। ओके, तो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकंड। तो 8 सेकंड तक अब पार्टिकल चल चुका है ना, 3 सेकंड पहले चल चुका था, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस दिया हुआ था, फिर फिफ्थ सेकंड में दिया हुआ था। तो नेक्स्ट 3 सेकंड में पूछ रहा है हम लोगों को, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, थर्ड सेकंड एंड फिफ्थ सेकंड। थर्ड सेकंड में कितना दिया हुआ था 4 मीटर, फिफ्थ सेकंड में दिया हुआ। नेक्स्ट 3 सेकंड में पूछ रहा, नेक्स्ट 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो आफ्टर 5 सेकंड इसका स्पीड कितना हो गया होगा, वेलोसिटी कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। फिफ्थ सेकंड हम लोगों ने देखा है, तो फिफ्थ सेकंड बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा आफ्टर 5 सेकंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट। v इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे u प्लस 80। v कितना है निकालना है, u कितना है बोलो, u निगेटिव इधर की तरफ है तो -6 प्लस a कितना है 4 और टाइम कितना है 5। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, -6 प्लस 20 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखें इनिशियली कितना था इधर की तरफ माइनस, फाइनल कितना रहा आफ्टर 5 सेकंड 12। दैट मींस अब आफ्टर 5 सेकंड पार्टिकल का एक्सी मान लेते हैं, पार्टिकल यहां कहीं पे है, इस पे वेलोसिटी इधर की तरफ है 12 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन भी इधर की तरफ है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहां से 5 सेकंड हो चुका है, इधर 5 सेकंड हो चुका है, तो अब यहां से हम लोग काउंट करें नेक्स्ट 3 सेकंड में, यहां से यानी कि यहां से यहां तक 3 सेकंड टाइम लग रहा है पार्टिकल में जब जाने का, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ की कंडीशन हम लोगों को पता है, इसको इनिशियल मान लेते हैं, इसको फाइनल मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u कितना है यहाँ पे 12, टाइम कितना है बोलो, टाइम कितना है 3 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है बोलो 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 36 प्लस यहाँ से 2 और ये कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा 18। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 36 प्लस 18। सही किया हमने, कहीं पे मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ कहीं पे। u कितना आया था -6, ओ देखो यहाँ पे गलती की हमने, -6 प्लस 20 कितना आएगा, -6 प्लस 20 आएगा 14, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 14, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा 42। ओके, तो 42 प्लस 18 कितना आ जाएगा 60 मीटर। दैट मींस नेक्स्ट 3 सेकंड में वो कितना चल रहा है 60 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना? हाँ, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू कितना है? 0। कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया हुआ है a, और क्या दिया हुआ है? इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड v हो जा रहा है। तो आफ्टर n सेकंड वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? u प्लस at। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 0 है। एक्सीलरेशन है कितने सेकंड बाद? n सेकंड बाद। तो v हो जा रहा है, और v का वैल्यू कितना आ जाएगा? a n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n सेकंड बाद वेलोसिटी v हो जा रहा है, तो v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? a n। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड बताना है। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं लास्ट 2 सेकंड, यहां पे t इज इक्वल टू 0 है, यहां पे t इज इक्वल टू n हो जा रहा है। ओके, यहां पे u 0 है, ओके, और एक्सीलरेशन a है। तो ध्यान से देखें, लास्ट 2 सेकंड ये n है, यहां पे भी मान लेता हूं मैं t इज इक्वल टू कितना है? n माइनस 2। तो लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है? इतना डिस्टेंस चल रहा है, ये वाला, ये हमको निकालना है। तो ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस कितना होगा? इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको, इतने डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं s n माइनस 2, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं? s n। तो ध्यान से देख के बताएं, ध्यान से देख के बताएं, ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये इतना डिस्टेंस कितना आ जाएगा? एस एन माइनस एस एन माइनस 2, जो कि हम लोगों को निकालना है। तो अगर हमें एस एन पता चल जाए, ये पूरा डिस्टेंस, और एस एन माइनस 2 पता चल जाए, तो लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ut तो 0 है, तो ut वाला पार्ट 0 हो जाएगा, हाफ a इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू है n, तो कितना आ जाएगा? n स्क्वायर। ओके, sn माइनस 2 कितना आ जाएगा? बोलो, हाफ, यहां से देख रहा हूं तो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर आएगा, u 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, हाफ a, और t का वैल्यू कितना है? n माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, तो लास्ट 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस चल रहा है, इसका वैल्यू कितना है? sn माइनस sn माइनस 2। तो सब्ट्रैक्ट करें इसको, कितना आ जाएगा? हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n माइनस 2 होल स्क्वायर। तो कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले ले, हाफ a में कॉमन ले लिया, n स्क्वायर, यहाँ पे n माइनस 2 वाले ब्रैकेट को खोल दिया, तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2, 4n। ओके, 4n। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा? हाफ a, ब्रैकेट को खोल दें, तो n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4n। ओके, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 4 को बाहर निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा? कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कहीं मिस्टेक हुआ है? चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा? a बाई 2 इंटू 4n माइनस 4 को बाहर निकाल दें तो कितना आ जाएगा? यहां से 4 को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 4a बाई 2 इंटू n माइनस 1। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2a n माइनस 1। एक काम करते हैं, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा? 2a n माइनस 1 बाई n। अब a n किसके बराबर है? v के बराबर, तो इसके जगह हम लोग v रख देंगे, तो आ जाएगा 2v n माइनस 1 बाई n। अब देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड इट ट्रेवल्स 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी द हाइट ऑफ द टावर। ओके, सो काफी सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये ग्राउंड है। ओके, दिस इज द ग्राउंड और यहां से बॉल को छोड़ा गया टावर से। ओके, और ये कितना हाइट है, मान लीजिए टावर का हाइट कितना है h हाइट से बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया। ओके, तो ये बॉल कैसे आएगी, ऐसे आएगी नीचे। ओके, ये हाइट h हम लोगों को बताना है, टावर का हाइट h हम लोगों को बताना है ना। तो h कैसे बताएंगे, ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी में ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, 24.5 मीटर। ओके, लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी में कितना चल रहा है, 24.5 मीटर। तो मान लेते हैं ओके कि यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना है, t। ओके, और यहां से यहां पहुंचने का टाइम है t-1 सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड में वो पार्टिकल यहां से इतना नीचे आ रहा है और ये कितना दिया हुआ है, 24.5 मीटर। ओके, तो कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पे स्पीड इनिशियली u क्या है, 0, और अगर ये 24.5 है तो ये कितना आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ये h है पूरा। ओके, ये कितना आ जाएगा, h माइनस 24.5 मीटर। ओके, तो अब ध्यान से देखिए यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस चल रहा है, h कितने टाइम में t, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। ये टर्म 0 है, ड्रॉप किया गया है, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी डाउट? फिर ध्यान से देखें यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंच रहा है, t-1 सेकंड में। कितने टाइम में, t-1 सेकंड में। और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा 20h-24.5। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, h-24.5 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे तो u तो 0 है, तो क्या बचेगा, हाफ g इनटू यहां से यहां तक कितना टाइम में पहुंच रहा है, t-1 सेकंड में, तो t-1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? अब ध्यान से देखें, क्या इस h का वैल्यू मैं यहां पे रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो रख दें तो कितना आ जाएगा, ये हाफ gt स्क्वायर माइनस 24.5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट को खोल दें तो ये कितना आ जाएगा, हाफ g t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। ओके, सो कितना आ जाएगा, हाफ g t स्क्वायर माइनस 24.5 इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर प्लस g बाई 2 माइनस जी टी। ओके, तो ये से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको इधर लेंगे कितना आएगा, माइनस 24.5 माइनस जी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जी टी। ओके, तो g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, तो माइनस 24.5 g बाई 2 मतलब माइनस g का वैल्यू 9.8 रखेंगे तो 4.9 इज इक्वल टू माइनस जी टी। ओके, अब 24.9 प्लस 4.9 कितना आ जाएगा, 29.4 माइनस 29.4 इज इक्वल टू माइनस 9.8t। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 29.4 बाई 3 बाई 9.8। तो आई थिंक ये आ जाएगा 3 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। 3 into 8 4 तो हाँ 3 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड। टाइम हमसे नहीं पूछा, क्या पूछा है हम लोगों से, हम लोगों से पूछा है
द हाइट ऑफ द टावर। तो अब टी निकल गया, यहां से यहां पहुंचने का टाइम निकल गया, तो हाइट क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। हाफ जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9, ये 4.9, तो 4.9 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 44.1 मीटर। ओके, तो कितना आंसर आ जाएगा, 44.1 मीटर। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी। दो इक्वेशन बनेंगे, ये वाला इक्वेशन मैं हिंट दे रहा हूं, इसको तुम लोग को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी पार्ट है ये। ओके, बहुत इजी पार्ट है ये। इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, टाइम में दो इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है आप लोगों को, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 देन द बॉल विल बी एट हाइट ऑफ 96 फीट अबव द ग्राउंड आफ्टर टाइम। यहां से बॉल को फेंका जा रहा है, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे वापस आके धरती पे गिर जाएगा। तो कह रहा है बॉल 86 फीट हाइट पे कब होगा, तो ये दो बार होगा, एक जाते टाइम आएगा, फिर यहां से यहां तक आएगा, यानी कि ये टाइम t1 और फिर कितने टाइम बाद होगा, t2 टाइम बाद। ओके, तो ये t1 t2 निकालना है, यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू रखें, सारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, t1 t2 का वैल्यू। सो मैं इस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल इफ यू फील प्रॉब्लम प्लीज मैसेज मी, आई विल गिव यू द आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 से देखें क्या कर रहा है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है, मान लेते हैं ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। ओके, ये ग्राउंड है, एक बॉल को यहां से सपोज ड्रॉप किया गया और ये हाइट कितना है, 20 मीटर। ओके, तो ये क्या करेगा, आके ग्राउंड से टकराएगा, टकराएगा है ना, विथ सम स्पीड u v कितना होगा, √2gh। सो v मतलब √2gh, 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 20, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। दैट मींस यहां से जब ड्रॉप करेंगे तो कितने वेलोसिटी से वो टकराएगा, 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, रफ्तार से वो टकराएगा। क्या कह रहा है, ball rebounds with velocity which is 3/4 of the velocity with which it hits the ground. What is the time interval between the first and second bounce? तो यहां से टकराने के बाद ये क्या करेगा, यहां से टकराया इतने वेलोसिटी से, अब ये यहां से बाउंस करेगा, कितने वेलोसिटी से, 3/4 ऑफ दिस। तो 3/4 ऑफ दिस का मतलब कितना आ जाएगा, 3/4v मतलब 3/4 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। मतलब अब ये 15 मीटर पर सेकंड से दोबारा बाउंस करेगा। ओके, 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, कुछ हाइट तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां टकराएगा। ओके, फिर ये बाउंस करेगा। तो फर्स्ट कोलिजन यहां पे हुआ है बाउंस, सेकंड बाउंस यहां पे हुआ, तो यहां से यहां तक का टाइम हम लोगों को बताना है। ओके, तो ध्यान से देखें, अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाए, यहां से वापस आने का समय है ना, तो निकल जाएगा। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली बताना है, टाइम इंटरवल ये कितना हो जाएगा, यहां से जाया बाउंस, पहला बाउंस यहां पे हुआ, ऐसे गया, फिर वापस आ गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2 इंटू u का वैल्यू कितना, 15/g का 10 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। ओके, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, मैन इज इन अ बैलून rising vertically with an acceleration of 4.9 meter per second square
releases a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground. The greatest height above the ground reached by the balloon. कौवा देखिए, मान लेते ग्राउंड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां से किसी बैलून को रिलीज किया गया, u इज इक्वल टू इनिशियली 0, ओके। तो ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है। 2 सेकंड बाद बैलून यहां कहीं पे होगा, तो जब 2 सेकंड बाद इस बैलून से एक क्या छोड़ा गया, एक पत्थर छोड़ा गया, ओके, एक पत्थर छोड़ा गया। 2 सेकंड बाद यहां से एक पत्थर छोड़ा गया, तो कह रहा है ये पत्थर का मैक्सिमम हाइट कितना होगा ग्राउंड से। तो 2 सेकंड बाद बैलून यहां पे है, कुछ डिस्टेंस तो चल चुका है, तो 2 सेकंड बाद वो मान लेते हैं कितना डिस्टेंस चल चुका, वो h ग्राउंड से। तो 2 सेकंड बाद वो कितना ऊपर होगा बैलून, हम लोग निकाल सकते हैं कितना, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, है ना। बोलो u कितना है 0 प्लस हाफ, g का वैल्यू कितना आ जाएगा, g का वैल्यू कितना होगा 9.8 ले, ठीक है 9.8 ले लेते हैं। 9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.8 है ना, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ 4.9, सॉरी ए 4.9, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 9.8 मीटर। यानी कि आफ्टर 2 सेकेंड बैलून धरती से कितनी हाइट पे होगा, यहां से छोड़ा गया था, तो 2 सेकंड बाद से जा रहा था, तो 2 सेकंड बाद एक बॉल ड्रॉप कर दिया गया, तो 2 सेकंड बाद एक बैलून ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा, 9.8 मीटर हाइट पे। ये हाइट कितना निकाल लिया हम लोगों ने, 9.8 मीटर, ओके। बैलून कितनी हाइट पे होगा, 9.8 मीटर हाइट पे होगा। अब ध्यान से देखें, यहां पे जब बैलून होगा तो इसके ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी भी होगा, कितना वेलोसिटी होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, u तो 0 है, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना 4.9 इंटू 2 कितना आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो जब हम लोग बैलून को हम लोग छोड़ेंगे, सर बैलून से इस पत्थर को छोड़ेंगे, तो क्या पत्थर, क्या स्टोन जो क्या एक्वायर कर लेगा, वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी, बैलून का। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम लोग किसी भी हवाई जहाज से, प्लेन से, किसी भी ऑब्जेक्ट को या ट्रेन से रिलीज करते हैं, तो वो उसका क्या एक्वायर करता है, वेलोसिटी एक्वायर करता है, एक्सीलरेशन एक्वायर नहीं करता है। वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ोगे तो वहां पे और अच्छे से समझेंगे, ओके। तो जब ये स्टोन रिलीज किया गया तो ये क्या एक्वायर करेगा, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, बैलून की। बैलून की वेलोसिटी कितनी ऊपर की तरफ 9.8, तो 9.8 से ऊपर जाएगा, ओके। 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा कुछ ऊपर तक जाएगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी 0 होगा, फिर ये वापस आ जाएगा, ओके। तो ध्यान से देखें, ये इतना हाइट ग्राउंड से स्मॉल h ये और ऊपर जा रहा है। यहाँ पे फाइनली कितने स्पीड से जा रहा था, 9.8 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। तो ये हाइट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी स्टोन का 0 हो जाएगा, तो क्या ये h हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। स्मॉल h इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो v स्क्वायर बाई 2g। तो v स्क्वायर कितना है 9.8 स्क्वायर बाई 2g, g कितना 9.8 ले लेते हैं, इससे खत्म हो जाएगा, तो 9.8 बाई 2 का मतलब कितना आ जाएगा 4.9 मीटर। तो ये 4.9 मीटर एक्स्ट्रा हाइट, ग्राउंड से हम लोगों को इस पत्थर का मैक्सिमम हाइट बताना, तो ये पूरा हाइट कितना आ जाएगा, ये h प्लस ये वाला h, तो मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा h प्लस स्मॉल h कितना है 9.8 प्लस 4.9, ये कितना आ जाएगा 14.7 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है,
The water falls at a regular interval from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving at instant. The first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? चलो मान लेते हैं ये ग्राउंड है. ओके ओके और 5 मीटर हाइट पे टैप लगा हुआ है. ये हाइट कितना है चलो 5 मीटर. ओके इस टैप से कंटिन्यूअसली वाटर ड्रॉप्स निकल रही हैं रेगुलर इंटरवल पे. फर्स्ट ड्रॉप मान लेते हैं, सेकेंड ड्रॉप मान लेते हैं, थर्ड ड्रॉप. ये एक ही नल से निकल रहे हैं, एक ही उससे निकल रहे हैं. ऐसे पहली ड्रॉप निकली, पहली ड्रॉप निकली, पहली ड्रॉप निकली, ऐसे फर्स्ट ड्रॉप निकली तो फर्स्ट ड्रॉप नीचे की तरफ आएगी, सेकंड ड्रॉप निकली, सेकंड ड्रॉप नीचे की तरफ आएगी, फिर थर्ड ड्रॉप. ऐसे कंटिन्यूअसली रेगुलर इंटरवल पे निकल रहा है. ओके तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे समझाने के लिए इस तरीके से डायग्राम बना दिया, बट इसका मतलब नहीं है कि ये 3 डिफरेंट नल से ड्रॉप निकल रही है. ओके अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि पहला ड्रॉप निकला t इज इक्वल टू 0 पे, दूसरा ड्रॉप यहां से t टाइम बाद निकला. ओके कितना टाइम बाद? t टाइम बाद. तीसरा ड्रॉप यहां से t टाइम बाद निकला. बोलो यानी कि यहां से इस ड्रॉप का निकलने का टाइम इंटरवल t, यहां से इस ड्रॉप का निकलने का टाइम इंटरवल t. समझ पा रहे हो? ये ड्रॉप निकली, t सेकंड बाद ये ड्रॉप निकली, फिर ये ड्रॉप निकली, फिर t सेकंड बाद ये ड्रॉप निकली. ऐसे ही जो फोर्थ ड्रॉप होगा, अब ये ड्रॉप निकली, फिर यहां से t सेकंड बाद फोर्थ ड्रॉप निकलेगी, फिर इसके t सेकंड बाद फिफ्थ ड्रॉप निकलेगी एंड सो ऑन. समझ पाए? बट हम लोगों को थर्ड तक ही डिस्कस करना है तो ये दोनों का कोई मतलब नहीं है, बता देता हूं मैं. अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, देखें क्या कह रहा है कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है तब तीसरी ड्रॉप निकलने वाली है और उस इंस्टेंट पे हम लोगों को दूसरे ड्रॉप का हाइट बताना है. तो ध्यान से देखें, पहला ड्रॉप ऐसे ग्राउंड को टच करने वाली है, उस इंस्टेंट पे तीसरा ड्रॉप जस्ट निकल रहा है, तीसरा ड्रॉप जस्ट टैप से निकल रहा है और दूसरा ड्रॉप कहीं यहां पे होगा ऐसे निकल के. ओके तो जब ये तीसरा ड्रॉप निकल रहा था तो दूसरा ड्रॉप यहां पे है, तो हमको क्या बताना है? उस इंस्टेंट पे दूसरे ड्रॉप का ग्राउंड से हाइट h बताना है. क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? तो चलो अब ध्यान से देखते हैं, सभी लोग ध्यान से देखते. पहला ड्रॉप निकल गया, ग्राउंड को टच कर रहा है, तब दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप निकल रहा है. तो यहां से यहां तक का टाइम कितना आ जाएगा? t प्लस टी, यानी कि 2t टाइम बाद तीसरा ड्रॉप निकल रहा है और पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है. तो हम लोग ध्यान से देखें, निकालते हैं कि पहले ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. मान लेते हैं कैपिटल T. एस्यूम फर्स्ट ड्रॉप takes capital T second to reach the ground. ओके चलो तो हम लोग क्या निकाल सकते हो? टाइम कैसे निकालेंगे? h दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. h कितना है? 5 माइनस 5 u0 प्लस हाफ a का वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर. ये माइनस माइनस खत्म आ जाएगा तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1. तो टी कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड. सॉरी कैपिटल टी, कैपिटल टी t इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 सेकेंड. यानी कि ये ड्रॉप यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकेंड ले रही है. समझ पा रहे हो? ड्रॉप रेगुलर इंटरवल निकल रही है. तो यहां से पहला ड्रॉप t इज इक्वल टू 0 पे निकला, फिर t सेकंड बाद दूसरा, फिर यहां से टाइम मेजर किया t सेकंड बाद दूसरा. तो यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना देगा? t प्लस टी.
कितना आ जाएगा t प्लस टी। और जब ये ड्रॉप निकल रही तो तीसरा फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच गया और कितना टाइम लिया 1 सेकंड, तो ये टाइम t प्लस टी किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो t प्लस टी शुड बी 1, यानी कि 2t शुड बी 1, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ सेकंड। ओके, कितना आ जाएगा हाफ सेकंड। तो अब ध्यान से देखें, जब ये वाली ड्रॉप ग्राउंड पे थी और ये वाली ड्रॉप निकल रही थी और ये वाली ड्रॉप यहाँ कहीं रास्ते में थी, तो कितना टाइम हुआ था, t टाइम, यानी कि t यानी कि हाफ सेकंड बाद ये ड्रॉप यहाँ से यहाँ पहुंची दूसरे वाली, तो हाफ सेकंड में कितना डिस्टेंस चलिए हम लोग मान लेते हैं y, तो क्या y हम लोग निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर से करके, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 प्लस हाफ a कितना है 10 इंटू 1/2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 5/4, दैट मींस 1.25 मीटर। बट हम लोगों को h चाहिए, तो h कितना आ जाएगा, ये पूरा माइनस ये 5 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 3.75 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a block is released from rest at t is equal to 0 on a frictionless inclined plane. The distance traveled by the block in n minus 1 second to n second is represented by Sn. Then Sn by Sn plus 1. Okay, मान लेते हैं कोई इंक्लाइन प्लेन है थीटा डिग्री। ओके, यहां से किसी ब्लॉक को रिलीज किया गया, तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, g sin थीटा। कंपोनेंट लेना सभी को आता है, इस पे एक्सीलरेशन g लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट कह सकते हैं, इधर की तरफ एक, इधर की तरफ, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना आ जाएगा g cos थीटा, और ये वाला एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा g sin थीटा। ओके, तो अब ध्यान से देखें, पार्टिकल कह रहा है कि n-1 से n सेकंड तक कितना डिस्टेंस चल रहा है, Sn। तो Sn मतलब यहां से आया, ये है ये पूरा n-1 सेकंड। ओके, और यहां से यहां तक ये पूरा है n सेकंड। ओके, तो ये लास्ट n सेकंड में मतलब nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस है, ये वाला है ना, ये पूरा है यहां से लेकर यहां तक n सेकंड में चला गया डिस्टेंस, और ये है n-1 सेकंड में, तो ये कौन सा डिस्टेंस है, nth सेकंड में चला गया डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, nth सेकंड में। तो क्या हम लोग इसको, और ये कितना दिया हुआ है Sn, कितना दिया हुआ है Sn, तो Sn इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, u प्लस a बाई 2n-1। nth सेकंड में चलेगी डिस्टेंस ये होती है ना, u 0 है तो Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 प्लस a का वैल्यू कितना, इधर की तरफ एक्सीलरेशन g sin थीटा, तो g sin थीटा बाई 2 इंटू 2n-1, या Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g sin थीटा बाई 2 इंटू 2n-1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और Sn प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चा, n प्लस 1, Sn प्लस 1 का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, n सेकंड में यहां तक चल रहा है ना, तो Sn प्लस 1 सेकंड में कहां आएगा, पार्टिकल यहां कहीं पे होगा, दिस इज Sn प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 सेकंड में पार्टिकल मान लेते हैं यहां कहीं पहुंच जाता है, ये पूरा डिस्टेंस, तो Sn प्लस 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एस एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस एन प्लस वन कितना आ जाएगा, ये तो जीरो है, इनिशियल रेस्ट से ड्रॉप किया गया है, तो हाफ एक्सीलरेशन का वैल्यू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर मतलब एन प्लस वन होल स्क्वायर, एन प्लस वन होल स्क्वायर। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बताएं। ओके ओके, ओ सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। एस एन प्लस वन मतलब फिर एक्स्ट्रा एक सेकंड में कितना चलेगा, तो n प्लस वनथ सेकंड है वो, तो एस एन प्लस वनथ कितना आ जाएगा, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन ये होता है, तो एस एन प्लस वन कितना देगा, n प्लस वनथ सेकंड में डिस्टेंस चला गया डिस्टेंस, तो u तो जीरो है, तो a का वैल्यू g साइन थीटा बाई टू, और यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, n प्लस वन, तो टू एन प्लस वन माइनस वन। ओके, फिर कितना आ जाएगा, g साइन थीटा बाई टू, टू एन प्लस टू माइनस वन, तो कितना आ जाएगा ये, g साइन थीटा बाई टू इंटू टू एन प्लस वन। इक्वेशन नंबर सेकेंड, एस का वैल्यू निकाल चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर दे, तो एस एन बाई एस एन प्लस वन कितना आ जाएगा, g साइन थीटा बाई टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई g साइन थीटा बाई टू एन प्लस वन, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ही था ना, 10 क्या कह रहा था, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड इन फर्स्ट 4 सेकंड, द इनिशियल वेलोसिटी विल बी। तो फर्स्ट 2 सेकंड में कितना एक्वायर कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड, और फर्स्ट 4 सेकंड में वो कितना एक्वायर कर ले रहा है, 40 मीटर पर सेकंड। तो क्या बताना, इनिशियल वेलोसिटी, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा। तो पहला इक्वेशन v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, एक्सीलरेशन u a मान लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेता हूँ, तो फर्स्ट 2 सेकंड में कितना एक्वायर कर ले रहा है, 20, तो 20 इज इक्वल टू u प्लस 2a, टाइम कितना 2, एंड फर्स्ट 4 सेकंड में कितना एक्वायर कर रहा है, 40, तो 40 इज इक्वल टू u प्लस a इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, हमको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या निकालना है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 4a, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 4 इज इक्वल टू u प्लस 4a। सब्ट्रैक्ट कर दोनों इक्वेशन को, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू u, इनिशियल स्पीड क्या आ जाएगा, 0। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, a particle moves along x axis in such a way that its x coordinate varies with time according to the relation x is equal to 2 minus 5t, 5t है ना, प्लस 6t, इसको इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताना है, तो वेलोसिटी v is equal to क्या आ जाएगा, dx by dt, ऐसा आई थिंक असाइनमेंट फर्स्ट में भी रहा होगा, तो ये कितना आ जाएगा, -5 प्लस 12t। तो इनिशियल वेलोसिटी बताना है, आई मीन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन बताना है, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv by dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा 12, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी -5, एक्सीलरेशन 12, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, a body travels 200 cm in the first 2 seconds and 220 cm in the next 4 seconds, the velocity at the end of the 7th second from the start will be। मान लेते हैं कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, फर्स्ट 2 सेकंड में, यानी कि जब t is equal to 2 सेकंड हुआ,
तब वो कितना डिस्टेंस चला, 200 मीटर। और नेक्स्ट 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितनी है, 4 है। नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर। यानी कि यहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना, 4 सेकंड। ये नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना चल रहा है, ये डिस्टेंस 220 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो जब यहां पहुंचेगा तो पार्टिकल टोटल टाइम कितना हो चुका होगा, यहां से यहां का 2 सेकंड, यहां से यहां का 4 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 4, यहां से यहां 4 सेकंड में, फिर यहां से यहां 4, सॉरी यहां से यहां 2 सेकंड में, फिर यहां से यहां 4 सेकंड में, तो यहां से यहां तक का पूरा टाइम कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। यानी जब पार्टिकल यहां पे होगा तो टोटल टाइम कितना हो चुका होगा, 6 सेकंड। ओके, तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 220 प्लस 200 प्लस 220 कितना, 420 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सीलरेशन कितना है a। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले के केस में, पहले केस में क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पहले 2 सेकंड में कितना चला, 200 सेंटीमीटर, तो 200 इज इक्वल टू u इंटू टी, 2u आ जाएगा प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, u प्लस a इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और टोटल 6 सेकंड में कितना चल रहा है, 420 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, 420 इज इक्वल टू ut, u इंटू 6 प्लस हाफ a इंटू 6 स्क्वायर 36, तो ये कितना आ जाएगा, 6u प्लस 18a इज इक्वल टू 420, क्वेश्चन नंबर 2। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और a का वैल्यू बताना है, निकालना है। तो ध्यान से देखें, पहला इक्वेशन क्या है, u प्लस a इज इक्वल टू 100। दूसरा इक्वेशन क्या है, 6u प्लस 18a इज इक्वल टू 420। ओके, 420। तो हमको क्या बताना है, इनिशियल स्पीड निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6, ये कितना आ जाएगा, 600। सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 12a, और ये कितना आ जाएगा, 600 माइनस 420, 600 माइनस 420 कितना आ जाएगा, 180, 180। तो a कितना आ जाएगा, माइनस 15 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेट आउट। अब a का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख के हम लोग y निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में a का वैल्यू रख देते हैं, तो u माइनस 15 इज इक्वल टू 100, तो u कितना आ जाएगा, 115 सेंटीमीटर पर सेकंड। बट ये हम लोगों को नहीं निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। 7 सेकंड यानी कि t इज इक्वल टू 7 सेकंड बाद वेलोसिटी बताना। तो सिंपल इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू u इनिशियली कितना निकाला हमने, 115 प्लस a का वैल्यू कितना आया था, माइनस 15 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 115 माइनस 105, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है आज अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी, a car is moving with velocity 20 meter per second. The driver sees a stationary truck at distance of 100 meter ahead. After some reaction time delta t, he applies the brake, produces a retardation of 4 meter per second square. The maximum reaction time to avoid collision. Okay, मान लेते हैं कोई कार है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, यहाँ पे कोई स्टेशनरी ट्रक खड़ा है, ट्रक यहाँ पे जब वो कार का जब ड्राइवर यहाँ पे था तब ये देखता उसको, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 100 मीटर, और वो देखता है तो ब्रेक लगाने में उसको कितना टाइम लग जाता है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी सेकंड में कुछ डिस्टेंस चल चुका होगा,
ये कितने से जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो डेल्टा टी टाइम वो रिएक्शन टाइम लेता है ब्रेक अप्लाई करने में, अचानक से देखता है बहुत चल जाता है, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम लेता है ब्रेक को अप्लाई करने में। तो डेल्टा टी टाइम में कुछ डिस्टेंस मूव कर चुका होगा आगे, मान लेते हैं इतना, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 इंटू डेल्टा टी। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, ये वाला 100 माइनस डेल्टा टी, इतना मीटर, तो सॉरी 100 माइनस 20 डेल्टा टी, ओके 20 इंटू डेल्टा टी मीटर। यानी कि अब 100 माइनस 20 इंटू डेल्टा टी मीटर में डिस्टेंस चलने के बाद उसको रोक देना। तो कार यहाँ पहुंच के अगर सपोज रुक जाए ऐसे ऐसे, मैक्सिमम ये टाइम बताना है डेल्टा टी, तो ये डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा। तो कार यहाँ पे आके रुक जाए तो एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। तो देखते हैं 100 माइनस 20 इंटू डेल्टा टी मीटर चलना है उसको, और रिटार्डेशन कितना है बोलो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। यहाँ पे जब कार पहुंचे तो जीरो को रेस्ट पे आ जाए तो एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। तो ये जीरो, u इनिशियली कितना था 20 स्क्वायर प्लस 2, रिटार्डेशन हो रहा है तो -4 इंटू कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मूव करना है उसको 100 माइनस 20 इंटू डेल्टा टी, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 8 इंटू 100 माइनस 20 इंटू डेल्टा टी, ओके। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100 माइनस 20 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, है ना, इस से इधर ला के डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 इंटू डेल्टा टी, ओके। तो 20 इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा 50, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा बच्चा 50/20 यानी कि 2.5 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ बैलून, कोई गाना प्ले किया हुआ है मेरे बिल्डिंग के नीचे जो यहाँ तक आवाज आ रहा है, अजीब से भोजपुरी सॉन्ग को प्ले किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है, अ बैलून गोइंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इज एट हाइट ऑफ 65 मीटर फ्रॉम द अर्थ एट एनी इंस्टेंट, ओके। एग्जैक्टली एट दिस इंस्टेंट अ पैकेट ड्रॉप्स from it. How much time will the packet take in reaching the earth? Very easy. ये धरती है, ओके। कोई बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है कितने स्पीड से 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और जब वो धरती से 65 मीटर हाइट पे है तब एक पैकेट वहां से ड्रॉप किया गया। तो हमने बोला जब ये पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो ये 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो ये क्या करेगा, स्टोन जो है या पैकेट जो है कौन सा वेलोसिटी लेगा, इसका वेलोसिटी ले लेगा। तो ये कैसे जाएगा ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगा, फिर धरती पे वापस आ जाएगा, है ना। तो जब धरती पे वापस आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा 65 मीटर। इसको हम अगर लोग x मान लें, इस डायरेक्शन को y मान लें, तो ये 0,0 डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। हमको टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद ये ऐसे आके यहाँ पे नीचे धरती पे टकराए। तो ये वाला इक्वेशन याद करें, y is equal to ut plus half at square। y का डायरेक्शन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, तो -65 is equal to u, इनिशियल स्पीड कितना है 12, सो 12t plus half, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे, साइन कन्वेंशन, सो -10 into t square, ओके। सो ये कितना आ जाएगा -65 is equal to 12t minus 5t square। इसको इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा 5t square minus 12t ना, -65 is equal to 0, ओके। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, t is equal to -b यानी कि 12 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मींस 144 माइनस 4ac, मतलब माइनस प्लस, ये माइनस है ना, 4ac।
ओके, सो 144 4 into 5 into 65 by 2a, 2a मतलब 2 into 5 10 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 144 बाई 10। 144 का रूट कितना होता है 38 आ जाएगा, निकालोगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 प्लस माइनस 38 बाई 10। सो कितना आ जाएगा, ये एक वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 38 बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 28 बाई 10। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है तो वैल्यू नहीं होगा। दूसरा वैल्यू आएगा 12 प्लस 38 बाई 10 इज इक्वल टू 5 सेकंड। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, इट टेक्स t1 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, द टाइम टेकन टू रीच द हाफ ऑफ द हाइट। ये ग्राउंड है, किसी हाइट से बॉल को जस्ट ड्रॉप किया गया, मान लेते हैं हाइट h। तो ये यहां से ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, यहां से यहां कितने टाइम में पहुंच रहा है t1 टाइम में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। बोलो, बहुत इजी है। y इज इक्वल टू हम लोग लगाएंगे ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। y कितना है नीचे की तरफ माइनस h, u ड्रॉप किया गया है 0 प्लस हाफ g का वैल्यू माइनस जी रखेंगे, ये रखते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है t1 स्क्वायर। तो यहाँ से t1 कितना आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये कह रहा है कि यहां से हाफ हाइट पे यानी कि h बाई 2 हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा, मान लेते हैं t2। तो ये t2 कितना आ जाएगा बोलो, सिंपल अंडर रूट 2h, यहां से यहां तक की हाइट कितना h बाई 2 बाई जी। तो t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई 2g, या हम लोग कह सकते हैं 1 बाई रूट 2 इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। और अंडर रूट 2h बाई जी किसके बराबर है t1 के बराबर है। सो t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t1 बाई रूट 2 सेकंड। ओके, दिस इज द आंसर सेकंड। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ असाइनमेंट 3। बाकी हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू।